औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का टाइटल है इफ़ x इज़ इक्वल है 3 + 8 का स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी x की वैल्यू हमें गिवन है और कह रहे हैं x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू ये है यानी 3 + 8 का स्क्वायर रूट है तो ऑटोमेटिकली यानी कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे गिवन डाटा में लिखा हुआ है कि x इज़ इक्वल है 3 + 8 का स्क्वायर रूट। तो हमें x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो 1/x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, फिर x को 1/x के साथ ऐड कर देंगे तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू गिवन है 1/x की, x की वैल्यू ये है, 1/x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, इसी तरह इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 3 + 2 के स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 1 के बटे में, यानी x की जगह 1/x लिख दिया और 3 + 8 के स्क्वायर रूट की जगह 1/3 + 8 का स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू मतलब कि वैसे तो आ गई है 1/x की वैल्यू, लेकिन ये रैशनल फार्म में नहीं है। रैशनल फार्म में करने का तरीका पहले भी हम कर चुके हैं, पीछे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो हम इसको रैशनल फार्म में करने का तरीका ये होता है कि ये हमने देखना है, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यानी इसका कॉन्जुगेट जिस तरह बताया गया कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि अगर 3 + 8 का स्क्वायर रूट है तो 3 - 8 के स्क्वायर रूट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम किया हुआ है, यानी कि 1/3 + 8 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, प्लस है, 3 + 8 का स्क्वायर रूट है तो 3 - 8 का स्क्वायर रूट ऊपर भी और 3 - 8 का स्क्वायर रूट नीचे भी, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 को 3 - 8 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 8 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे क्या बन रहा है, 3 + 8 का स्क्वायर रूट इंटू 3 - 8 का स्क्वायर रूट। इंपॉर्टेंट फार्मूला दोबारा आ रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ कि a + b इंटू a - b ये इक्वल होता है a⁴ - b⁴। ये फार्मूला हमेशा याद रखें। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको करेंगे, यानी 3 + 8 का स्क्वायर रूट इंटू 3 - 8 का स्क्वायर रूट बराबर होगा 3 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये उसी तरह लिख दिया गया, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, a + b इंटू a - b a⁴ - b⁴ की फॉर्म में लिख दिया। अब 3 - 8 का स्क्वायर रूट जो है ये एज इट इज़ लिख दिया और 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 8 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 8 जो है वो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया। अब इसको हमें पता है कि 3 - 8 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। 9 - 8 अगर करें तो 9 - 8 1 के इक्वल होता है, तो बटे में अगर 1 हो लिखें या ना लिखें एक ही बात है, 3 - 8 का स्क्वायर रूट ही 1/x की वैल्यू आ गई। अब ये एक रैशनल वैल्यू आ गई 1/x की। x की वैल्यू हमारे पास 3 + 8 का स्क्वायर रूट है, 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 - 8 का स्क्वायर रूट आ गई। हल हमने किस तरह किया है, कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, तो ये हल आ गया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या है, x + 1/x की वैल्यू हमें चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास है, ये मौजूद है, 1/x की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को क्योंकि यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो ऐड कर लेंगे। तो ये हम आगे करते हैं जी क्वेश्चन बोथ इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो x + 1/x जो फर्स्ट इक्वेशन थी, x + 1/x हमने फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू क्या थी, 3 + 8 का स्क्वायर रूट, और प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, और 1/x की वैल्यू क्या आई, 3 - 8 का स्क्वायर रूट, तो वो भी एज इट इज़ लिख दिया गया। अब 8 का स्क्वायर रूट ये प्लस का है और ये 8 का स्क्वायर रूट माइनस का है, तो ये आपस में यानी कि कट हो जाएंगे, यानी कि ये आपस में कट गए, तो पीछे 3 + 3 सिर्फ बच जाएगा। तो 3 + 3 क्या होता है, 6 के इक्वल होता है। तो x + 1/x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। तो ये व्यूअर्स x + 1/x की वैल्यू हमारी निकल गई। पहले पार्ट में हमने यही काम करना था, x + 1/x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो निकल आई।
बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ये x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास मौजूद है, यानी कि जो कि गिवन डाटा में है कि x इज़ इक्वल 3 + 8 का स्क्वायर रूट जो कि गिवन था। 1/x की वैल्यू जो हमने निकाल ली थी, 1/x की क्या वैल्यू निकाली थी, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x की वैल्यू भी है, ये जो गिवन है यानी यहाँ पे भी लिखी हुई है, और 1/x की वैल्यू भी है, वो ये लिखी हुई है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है x माइनस 1/x, जो पार्ट नंबर 2 है। अब x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो x माइनस 1/x होगा, x की जगह x की वैल्यू लिख दें यानी 3 + 8 का स्क्वायर रूट, माइनस की जगह माइनस, और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू यानी 3 - 8 का स्क्वायर रूट लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है कि जब माइनस, ये देखें x की जगह x की वैल्यू लिख दी और 1/x की जगह 1/x की वैल्यू लिख दी, दरमियान में माइनस लिख दिया। लेकिन जब माइनस हो ना तो अंदर जो साइन है वो चेंज होता है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रैकेट लाजमी लिखनी है, यानी कि ब्रैकेट डाल के, यानी x की जगह x की वैल्यू माइनस ब्रैकेट डाल के 1/x की वैल्यू राइट डाउन करनी है, ताकि माइनस का इफेक्ट दोनों फिगर्स पे जाए और कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब 3 की जगह 3 आ जाएगा, 8 की स्क्वायर रूट की जगह 8 का स्क्वायर रूट ही आ गया, -3 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 का स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें, ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो 3 प्लस का और ये माइनस का कट गया आपस में, तो बाकी क्या बच जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 के 2 स्क्वायर रूट हो गए, क्योंकि एक 8 का स्क्वायर रूट ये है, एक ये है, तो 2 × 8 का स्क्वायर रूट की शेप में हम लिख देंगे, और यही इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है, हमने फाइंड आउट करना है x² + 1/x की 2। अच्छा, हमारे पास x की वैल्यू भी थी, मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर देता हूँ। x इज़ इक्वल था, जो हमें गिवन डाटा में है, 3 + 8 का स्क्वायर रूट, और 1/x की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी वो थी 3 - 8 का स्क्वायर रूट। ये दोनों वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हमने पार्ट नंबर 3 में फाइंड क्या करना है, x² + 1/x की 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें दूसरी चीज़, हमने पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन निकाला था वो था x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि पार्ट नंबर 1 में हमने क्या काम किया था। x + 1/x की वैल्यू हमने, ये देखें, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी x + 1/x की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या आई थी x + 1/x की, ये 6 के इक्वल आया था, यानी ये 6 के इक्वल आया था। तो हम पीछे अगर आपको यही जो सिर्फ करना हो तो फिर तो आप ये सारा काम दोबारा करेंगे। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आई थी, 6। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम पीछे निकाल चुके हैं, और मैंने उसी हम क्वेश्चन से पकड़ लेते हैं, यानी x + 1/x की वैल्यू 6 है, जो कि हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में निकाल लिया है। अब हमें पता है कि x² + 1/x की 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका अगर स्केयर लें, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए, तो x + 1/x का अगर हम स्केयर लें तो दूसरी तरफ भी हमें 6 लेना पड़ेगा। स्केयर लेने का ये फ़ायदा होगा कि ये स्केयर आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, x² + 1/x की 2, तो हमारा ये स्केयर मुकम्मल हो जाएगा। तो हम इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, यानी x + 1/x का भी स्केयर ले लेंगे और 6 का भी स्केयर ले लेंगे, 6 का स्केयर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है कि x + 1/x का स्केयर x² + 1/x की 2 नहीं होता, बल्कि ये एक बाकायदा फार्मूला है। जो फार्मूला क्या है, a + b का होल स्केयर, a + b का होल स्केयर, ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab के इक्वल होता है। तो a² + b² + 2ab ये फार्मूला लगेगा, तो हम इसको लगा लेते हैं x + 1/x की जगह पे, यानी कि a² x हमारा a है, तो a² प्लस ये b है, b² + 2, a क्या है x, b क्या है 1/x, तो ये फार्मूला लगा दिया। तो अब हम 6 का स्केयर लेंगे, 6 का स्केयर 36 होता है, तो 36 लिख दिया।
मज़ीद अगले स्टेप की जानिब बढ़ते हैं तो एक्स की टू का एक्स की टू आ जाएगा प्लस 1/x की टू का 1/x की टू आ जाएगा प्लस 2। अब ये x देखें, ये x ऊपर है और ये x नीचे है, ये आपस में कट जाएगा तो 2 ही नीचे बच जाएगा। अब 2 इधर प्लस का है तो दूसरी दफ़ा जाके माइनस का हो जाएगा। 36 में से 2 निकालेंगे तो 34 बच जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ x की टू प्लस 1/x की टू ही रह गया और इज इक्वल आ गया 34 के। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा क्वेश्चन था कि x की टू प्लस 1/x की टू की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो वो हमारी आ गई है, क्या आई है, x की टू प्लस 1/x की टू इज़ इक्वल है 34 के। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू हमें गिवन है x की टू माइनस 1/x की टू है। अब हम यहाँ पे एक देखें, पहले तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, ठीक है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो 6 थी, मैंने पहले भी दिखाई है, पार्ट नंबर 1 में हमने ये निकाली थी। अगर आपने यहाँ से वीडियो शुरू की है तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें इसी वीडियो के अंदर। तो पार्ट नंबर 1 में हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी, वो 6 थी। हमें क्या चाहिए, x की टू माइनस 1/x की टू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो 2 × 8 थी, ये हमने पार्ट नंबर 2 में निकाली थी। मैं पार्ट नंबर 2 को दोबारा शो कर देता हूँ जिसमें हमने ये वैल्यू निकाली थी। ये देखें जी, x माइनस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी, वो 2 × 8 का स्क्वायर रूट आया था। तो ये हम यहाँ पे राइट डाउन भी कर लेते हैं, यानी x माइनस 1/x इज़ इक्वल 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो ये हमें यहाँ पे भी बल्कि लिखी गई है। तो अब हमने निकालनी क्या है, x की टू माइनस 1/x की टू की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक फार्मूला है, ये भी आप याद रख सकते हैं, x की टू माइनस 1/x की टू इक्वल होता है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, जो कि फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था पीछे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, a की टू माइनस b की टू इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये देखें, x की टू a की टू है माइनस 1/x की टू b की टू है। तो इस रूल के मुताबिक ये किसके बराबर होगा, a प्लस b इंटू a माइनस बी के। तो x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास जो पहले पार्ट में निकाली थी 6 है, उसकी जगह 6 पुट कर दिया, और x माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास दूसरे पार्ट में जो हमने निकाली थी 2 × 8 का स्क्वायर रूट, वो भी हमने लिख दी यहाँ पे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 ज़ा 12 इंटू 8 का स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 4 था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 और 2 अच्छे से समझा हो, बल्कि पार्ट नंबर 1 भी अच्छे से समझा हो, तो बाकी सारे पार्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है x की 4 प्लस 1/x की 4। अब इसमें भी हम जानते हैं कि हमने x की 2 माइनस 1/x की 2 की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाल ली हुई है, तो उसके ज़रिए से भी हम इसको कर सकते हैं, और x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो किसी भी फार्मूले के ज़रिए से किया जा सकता है। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में हमने जो किया हुआ था काम, एक में हमने x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू निकाली थी और एक में x की 2 माइनस 1/x की 2 की वैल्यू निकाली थी। तो इनका आंसर एक का ये आया है और दूसरे का आंसर ये 34 आया था। तो ये दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के ये वाला पार्ट किया जा सकता है 5 वाला। तो अब मैं इसकी जानिब बढ़ता हूँ। करना क्या है, आपने x की 2 माइनस 1/x की 2 की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, x की 4 चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है। तो ये हमें x की 2 माइनस 1/x की 2 का स्क्वायर करेंगे तो x की 4 माइनस 1/x की 4 बनेगा, जो कि हमने फाइंड करना है, या x की 2 प्लस 1/x की 2 x की 4 प्लस 1/x की 4 बनेगा। खैर हम ये वैल्यू निकाल देते हैं कि यानी x की 2 माइनस 1/x की 2 की वैल्यू जो थी वो क्या थी, 12 × 8। x की 2 माइनस 1/x की 2 इज़ इक्वल था 12 × 8 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद थी। अब हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया
और इसका मतलब है अगर उधर स्केयर लिया तो इसका भी स्केयर ले लिया, यानी दोनों जानब स्केयर ले लिया। अब हम इसको खोलेंगे, ये a माइनस बी का होल स्केयर है, तो a माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है a की 2 माइनस बी की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a b के इक्वल होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी का होल स्केयर बराबर है a की 2 यानी x की 2 की 2 प्लस b की 2 यानी 1/x की 2 की 2। तो सॉरी यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, इसका स्केयर भी आना था, और माइनस 2 a क्या है x की 2 और इंटू बी क्या है 1/x की 2 इज इक्वल। अब 12 का स्केयर भी ले लेना है क्योंकि इधर भी स्केयर था, 12 का स्केयर होता है 144 और 8 का स्केयर रूट से कट जाएगा 8, वैसे ही आ जाएगा। अब ये x की 2 की 2 x की 4 हो गया, प्लस 1/x की 2 की 2 1/x की 4 हो गया। ये x की 2 ऊपर है, ये x की 2 नीचे है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ 2 बाकी बच जाएगा, तो ये -2 हमने लिख दिया। और 144 को कैलकुलेटर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1152 में 2 ऐड करेंगे, ये जो माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो रहा है, तो 1154 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, x की 4 प्लस 1/x की 4, तो ये हमारी आ गई x की 4 प्लस 1/x की 4 की वैल्यू 1154। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की जानब। पार्ट नंबर 6 में जो हमें वैल्यू गिवन है x माइनस 1/x का स्केयर हमने फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट तरीन क्वेश्चन है। x माइनस 1/x की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 2 में निकाली थी। उसके लिए आपको जब ये आ जाएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये अकेला पार्ट करना पड़ता है तो आपको पहले वो सारा प्रोसीजर यानी पार्ट नंबर 1 में जो या 2 में हमने किया था, बल्कि वो हमें करना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे मिसाल के तौर पर आपको आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको जो गिवन वैल्यू क्या होगी, x इज़ इक्वल है, मैं ये सारा क्वेश्चन कर देता हूँ दोबारा, कि x इज़ इक्वल है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि ये हल करें। तो जब x की ये वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली 1/x क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 के स्क्वायर रूट के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस चीज़ के मुताबिक हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आ जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट नंबर 1 में इसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो सिर्फ मैं आपको दोबारा शो कर रहा हूँ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की 2 माइनस बी की 2 के इक्वल आ जाएगा, और 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 9 में से 8 निकाला 1, तो 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ही, यानी कि ये 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो व्यूअर्स ये इसका तरीकाकार है। जब आपने ये काम कर लेना, आपके x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास 1/x की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब हमने वो लगा देनी है x माइनस 1/x के साथ इसको, तो x माइनस 1/x का हम स्केयर लेंगे। x माइनस 1/x का स्केयर है 2 इंटू 8 के स्केयर रूट का स्केयर, यानी दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो x माइनस 1/x है, इसका स्केयर ही है, तो हमने इस फार्मूला को खोलना नहीं है। तो इसको एज इट इज़ लिख देना, इज़ इक्वल 2 इंटू 8 का स्केयर रूट का स्केयर, ये भी आ गया। अब ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और 2 का स्केयर होता है 4, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और ये स्केयर रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। तो 8 4 32 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये गलत सॉर्ट आउट हुआ है, तो ये इसका तरीकाकार है। मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू 8 का स्केयर रूट। हमें क्या रिक्वायर्ड है, x माइनस 1/x की स्केयर की वैल्यू।
तो हम सिंपल दोनों तरफ स्केयर ले लिया यहाँ पे, और ये इसको एज इट इज़ लिख दिया। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और 8 के स्केयर रूट से कट जाएगा 8 ही आ जाएगा। अब 8 4 ज़ार 32 इसका आंसर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए और मज़ीद वीडियोस जो सारी मैथ की बुक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।